ये दुआ है मेरी रब से इन शायरों में सबसे, मेरी शायरी पसंद आए, मेरी शायरी पसंद आए। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डियर संजय सर। मैं हूं संजय सर। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का, संख्या और संख्यांक का। तो सबसे पहले हम लोग बेस को जानेंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर। बेस जरूरी है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कहीं बड़े से परीक्षा देने गए होंगे या बड़े भाई हो जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे और बच्चा कहीं एक बार कोई बड़ा सा क्वेश्चन पूछ दे, बड़ा सा गुना पूछ दे, बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इसके लिए मैं छोटा मतलब एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ मल्टीप्लाई करने का, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे एक मैं अभी बता दे रहा हूँ, जैसे आपके सामने हो 999 इंटू 98 लिखा हो, तो आपको इसको गुना कैसे करेंगे। तो इसका एक आसान सा तरीका है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ हो इसमें से एक घटा लेते हैं। एक घटा लेंगे, 98 में से एक घटाएंगे 97। अब क्या करेंगे, हम जो यहाँ आया है वही संख्या इसमें से घटाएंगे। हो गया, घटा के लिखेंगे 209। यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं संख्या और संख्यांक को। बेस को जानते हैं, क्योंकि कोई भी मैथ बनाने के लिए बेस आवश्यक होता है। बेस को जानना सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। चलिए बेस को समझते हैं। संख्या और संख्यांक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं या कहीं हैं, तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा परेशान कर देता है। क्या परेशानी होती है कि अगर कोई पूछ देता है कि बताइए गणित में कितनी संख्याएं हैं, अगर हम लोगों का माइंड कंसंट्रेट नहीं है तो हम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि क्या बताएं क्या नहीं बताएं। लेकिन हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। हमेशा मैथ कंसंट्रेशन से बनता है। कहीं भी रहे कंसंट्रेट रहे। और इसके लिए एक आसान सा जवाब है कि मैथ में बहुत सारी संख्या नहीं होती है, सिर्फ 10 संख्याएं होती है। इन्हीं 10 संख्याओं से बहुत सारे संख्यांक बने हुए हैं, जैसे इकाई से लेकर महासंख्या तक, यूनिट टू सुपर सेल। चलिए हम लोग अब जानते हैं कि संख्याएं, वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्या है। तो संख्या दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो है यह इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से लेकर 9 तक होते हैं। 9 तक होते हैं, ये 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जबकि दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर की संख्या होती है 10, या 0 से 9 तक होता है, या 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब इन पूर्ण संख्याओं को ही लेकर हम लोग जो है जितनी सारी संख्यांक हैं उन सबको लिखते हैं, और आगे बहुत सारे संख्यांक को हम लोग बनाते हैं। अब इन संख्यांक को लिखने में के बाद आता है हमारा कि संख्या ये दो प्रकार के हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अब इसी में से जो है निकलते हैं वो आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सम संख्या, विषम संख्या के बारे में भी हम लोग जानते हैं। सम संख्या और विषम संख्या, इनमें जो है वैसे संख्या जिसमें 2 से भाग लगे सम संख्या कहलाता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे विषम संख्या कहलाता है। जैसे आपको
आप लोग अब ये बात कहिएगा कि 2 कौन सी संख्या है, सम है या विषम है, भाज्य है या अभाज्य है। तो अभाज्य तो नहीं है, भाज्य है, सम भी है और विषम भी है। तो सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, सम संख्या के अंदर आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी जितनी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए वे सभी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए। संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, भाग लगे। और विषम संख्या के अंदर आता है आपको 2 भी आता है, 3, 5, 7, उसके बाद आपको आ गए 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि आगे बढ़ते जाइए, बहुत संख्या है, वे सब विषम संख्या के अंदर आते हैं। अब आता है हमारा इसी के अंदर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में आपको आ जाते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब आप कहिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो जिसमें 2 से भाग लगे वे सभी भाज्य संख्या तो होते ही हैं, जिसमें 3 से भी भाग लगे, 4 से भी भाग लगे, 5 से भी भाग लगे, यानी वैसी संख्या जिसमें किसी उसके नीचे वाले किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए। 100 तो सभी संख्याएं में भाग लगती है। उसके बाद वैसे संख्या जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे और नहीं तो उसी संख्या से भाग लगे, वही संख्या अभाज्य संख्या होता है। जैसे आपको हो गए 1 से 3 में भाग लगेगा और उसी से भाग लगेगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 जो है भाज्य संख्या है, उसमें 3 से भी भाग लगता है, 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 9 से भी लगता है। उसके बाद 11 हो गए, 1 से लगेंगे, 11 से लगेंगे। उसके बाद 13 हो गए, 1 से लगेंगे, 13 से ही लगेंगे। उसके बाद 14 नहीं है, 15 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि उसमें 1 से लगते हैं, 3 से लगते हैं, 5 से लगते हैं और 15 से लगते हैं। उसके बाद आपको हो गए 17, 17 में 1 से ही लगेगा, 17 से ही लगेगा, 19 में 1 से लगेगा, 19 से लगेगा। इस प्रकार वैसा संख्या जिसमें 1 से लगे या नहीं तो स्वयं उसी संख्या से भाग लगे वह अभाज्य संख्या होता है। दोस्तों आप लोग ये बात भी सोचते होइएगा कि सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने और गुणा करने में भी तो कोई अंतर होता होगा। हाँ दोस्तों, अगर हम लोग सम संख्या को जोड़ेंगे, 2 सम संख्या को जोड़ते हैं अगर आपस में, तो वह सम आएंगे। जैसे 4 जोड़ 4 8। 2 विषम संख्या के भी अगर जोड़ते हैं हम, 3 और 5, ये भी आएंगे 8। 2 सम संख्या को जोड़ते हैं, 5 आएंगे। 2 सम संख्या को जोड़ेंगे, सम आएंगे। 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे, सम आएंगे। 2 विषम संख्या को सम संख्या को गुना करेंगे, 2 अगर सम संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो सम आते हैं। 2 विषम संख्या को हम लोग अगर गुना करते हैं तो, अगर मानते हैं आप हमको ले लें,
हम ले लेते हैं 7 और 13, तो उसको अगर गुना करेंगे तो वह जो है अभाज्य संख्या आ सकता है, अभाज्य संख्या आ जाएगा। 7 13 सते 91। अगर दो विषम संख्या का हम लोग गुना करेंगे तो वह भाज्य संख्या आ जाएंगे। इसलिए सम संख्या और विषम संख्या में आप लोग कहिएगा कि दो विषम संख्या को अगर जोड़ते हैं तो सम आ जाता है, दो सम संख्या को जोड़ते हैं सम आ जाता है, एक सम और एक विषम को जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो वो एक सम और एक विषम को अगर जोड़ते हैं तो वह विषम आएगा। जैसे अब आपको यहीं ले लीजिए, 7 विषम हुआ, 6 सम हुआ, जोड़ेंगे तो 13 एक विषम संख्या आ जाता है। इस प्रकार हम लोग सम विषम को आगे भी पढ़। अभी तो आप लोग संख्या और संख्यांक के बेस आधार को ही देख रहे थे, अभी तो आप टेलर ही देख रहे थे, अभी तो ट्रिक्स बाकी है। चलिए ट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रिक्स जो है आपको अगर दे दिया हो 99 गुने 73, अगर गुना करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो हाँ दोस्तों, यह तरीका सिर्फ 99 999 यानी जिन संख्याओं के वे संख्या जो पहले हो यानी बाएं में हो और उनके इकाई स्थान पर 9 हो, 99 हो, 999 हो, 9 से बनी हुई संख्या हो, उसमें अलग किसी संख्या से गुना करते हैं तो यह एक ट्रिक नंबर आपका हुआ 1। एक नंबर ट्रिक है। उन संख्याओं को गुना करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, इस संख्या में से गुना के इधर वाला संख्या इस संख्या में से एक घटा लेंगे, एक घटा लिए, एक घटा के यहाँ हम लोग लिख दिया 33 को घटाएंगे, 73 को घटाएंगे 72 होगा। अब वही संख्या यहाँ से घटा लेंगे 72 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, आपको संख्या आ जाएगा 72 27। अब अगर यही संख्या 3 अंक में हो जाए 9 9 9 और इसमें से घटाना हो आपको मानते हैं 79, तो इसका भी एक आसान सा तरीका है। इसमें से सीधा करेंगे क्या, इसमें से एक घटा देंगे, हो गया आपको 78 और यह 78 इसमें से घटा देंगे, लिखेंगे यहाँ 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 और एक 9 मेरा बच गया, वो 9 यहाँ लिख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग 4 संख्या के लिए। अगर 4 संख्या में हो, 4 गुना 9 हो, 9999 हो, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम वही तरीका है, वही करेंगे क्या, इसमें से अगर घटाना हो आपको 45, तो 45 में से एक घटा के यहाँ लिख देंगे 44 और वहीं 44 इसमें से घटा देंगे 5 5, बच गया ये 2 9 को यहाँ उतार देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। अब ट्रिक नंबर 2, अब ट्रिक नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या है। ट्रिक नंबर 2 में है कि अगर आपको यही संख्या दिया हो और इसमें गुना करना हो, मानते हैं 38 से, तो हम लोग करेंगे क्या, एक इस संख्या में एक जोड़ देंगे 100 और 100 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 3800 हो गया, 3800 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 38 में से एक घटा देंगे, लिख देंगे यहाँ 37 हो गया। और क्या करेंगे, यह संख्या इसमें से घटा के यहाँ लिख देंगे। अब इस 38 इसमें से घटा देते हैं, घटा देंगे 8 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, आपको ये हो गया आंसर 37 62। अब एक और नहीं समझ में आया, चलिए एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 99 × 4 7, क्या करेंगे, एक हम इसमें जोड़ देंगे, 99 है तो हम 100 से इसमें गुना कर देंगे, 00 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसमें से एक घटाकर हम यहाँ लिख देंगे 46, 47 में से गया 46, अब 47 इसमें से घटा देंगे, 47 घटा दिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, हो गया आपका आंसर। अगर यही 3 अंक में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे
3, इसमें से अगर घटाना हो 55, कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम लोग 3 को 0 लिख देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, 3 को 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें से 1 घटा के यहाँ लिख देंगे, हो गया। और इसमें से क्या करेंगे, या 55 घटा देंगे, 1 घटा के यहाँ लिख दिए 54, और इसमें से 55 घटा दिए, हो गया। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4, बच गया हमारा ये 9, हो गया आंसर। तो इस प्रकार हम लोग चलते हैं। अगर हमारा ये ट्रिक्स आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कोई कमी बेसी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक तीसरा ट्रिक इसके बारे में समझते हैं कि अगर हम लोगों को 98 से करना हो तो क्या हो। अगर 98 का करना हो तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। जैसे हो गया आपको 98, इसमें हम लोग गुना करेंगे, मानते हैं कोई संख्या ले लिया आपको 34, कोई दिक्कत नहीं 34 ले लेते हैं। अब करेंगे क्या कि इसमें 2 जोड़ के गुना कर देंगे, यानी 100 से इसमें गुना कर दिए। इसमें से करेंगे क्या कि इसको 2 गुना से गुना कर देंगे। जैसे 34 हुआ तो 34 दूना आपको हो गया 68, यहाँ 68 घटा लेंगे और 1 घटा के यहाँ लिख देंगे 33, घटाएंगे 2, ये आपको होगा 9 में से 6 हो गया 3, यही हो गया आपका 33, 32 आंसर। इस टाइप के बहुत सारे ट्रिक्स हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और घंटी बजाना मत भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सीधा आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।